सबसे पहले आमिर साहब, असल तूफान उठा इन ऑडियो लीक्स के ऊपर। न जाने किसकी किससे ऑडियो लीक मिला दी गई, तोड़ फोड़ के उसको बनाया गया, एक्चुअल में ये सब बातें होती रहीं। ये जो कमीशन बना है, इस कमीशन की जो हैसियत है कानूनी, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये जो आपने सवाल किया ना, बड़ा अच्छा किया है कि जी जोड़ तोड़ के बनाया गया कि नहीं बनाया गया है। ये बहुत अहम है ये बात कि इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा मजाक ही बन गया हुआ है कि पहले ये आम लोगों की आती थी, अब कोई जज जनरल प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर की होती रही हैं। ये जो सारे 5-6 इन्होंने जो TORs बनाए हुए हैं जिन जिन कालों की तफ्तीश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है सबसे पहले तो इनको तफ्तीश करनी चाहिए जो शहबाज शरीफ साहब की अपनी एज प्राइम मिनिस्टर जो लीक हुई हुई हैं मरियम बीबी के साथ उनकी गुफ्तगू की कि फ़लाने आदमी को उनके मशीनें मंगवाने के लिए लगा दिया जाए। और फिर इमरान खान की एज प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो लीक हुई हुई हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की जब ब्रीच हो जाए सिक्योरिटी, तो उससे आगे क्या रह जाती है बात। सबसे अहम तो तफ्तीश वो है, वहाँ पता नहीं कौन कौन सी कौमी सलामती की मीटिंग होगी, किस किस की रिकॉर्डिंग क्या क्या किसके पास है। सबसे अहम तो वो है, वो मिसिंग है। उन्होंने अपनी मर्जी कर दी है। इसकी कानूनी हैसियत का ये है कि इस पर जो बहस हो रही है कि ये गवर्नमेंट ने जो अपनी मर्ज़ी का जज, अपनी मर्ज़ी के जो TOR बना दिए हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल आ जाते हैं कि आज से पहले मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई ऐसा जुडिशल कमीशन जो है, अच्छा जुडिशल कमीशन हम वैसे ही कोई भी जज हो तो कह देते हैं रिटायर्ड जज जुडिशल कमीशन नहीं होता। जुडिशल कमीशन उसको कहा जाता है जिसके अंदर सर्विंग जज हो। तो जुडिशल अगर कमीशन है तो CJ की ये कानून नहीं है, मगर एक रवायत रही हुई है। रवायत इसलिए उसकी मर्जी की होती है कि जिस तरह इवन यहाँ से वहाँ पुलिस जाती है या इवन SP का एक दूसरे भी जाते हैं, कानून में नहीं लिखा मगर पूछा जाता है उससे। वो इसलिए भी पूछा जाता है कि जजेस का जो है एक मुकदमात की एक लिस्ट चल रही होती है और चीफ जस्टिस जो होते हैं वो एक किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। बाकी जजेस की तमाम की वैल्यू, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तमाम जजेस की वैल्यू बराबर होती है। ये कोई पुलिस की हायरार्की नहीं होती है। जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट का जूनियर तरीन जज और सीनियर तरीन चीफ जस्टिस के इख्तियारात और इंडिपेंडेंस बराबर होती है, मगर चीफ जस्टिस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर का से पूछना जो है ना वो एक ज़रूरी ही होता है। तकरीम का हिस्सा भी है और ज़रूरत भी है, उसकी जो है समझ भी आती है उसकी इफादियत। दूसरा मेरा ख्याल है कि फ़ायज़ ईसा साहब को, जस्टिस साहब को, जज साहब को बाहतराम मैं कहूँगा, मेरा ये उम्मीद थी कि वो रिक्यूज़ कर लेंगे अपने आप को, वो इनकार कर देंगे कि जा कई दफ़ा गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकती है कि फ़लाने साहब को लगाएं। ये नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी का उस जज साहब के ऊपर भी आप उनकी अगली दफ़ा वो चीफ जस्टिस होने वाले हैं तो उनकी उस साख को भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है कि जब गवर्नमेंट ख़ास तौर पर कहे कि ये जज साहब हमारे इस मुकदमे को सुने, जो कि बहरहाल पॉलिटिकल है और TORs भी अपनी मर्जी के हैं वहाँ पे बनाए हुए। तो और ये मफरूज़ा भी गलत है वैसे कि फ़ायज़ ईसा साहब जो है कई फैसलों पे उनके नाकिद रहे में हैं, हुदैबिया के मतलब नाकिद रहे में हैं, मगर जो उन्होंने कोयटा की इंक्वायरी की हुई है वो कमाल की हुई है। उन्होंने जो फैज़ाबाद की इंक्वायरी की हुई है कमाल की, दिलेराना की हुई है। तो ये मफरूज़ा भी कि वो गवर्नमेंट के हैं उसके मुताबिक जाएंगे। मेरा ख्याल है कि ये इनको उल्टी पड़ सकती है कि वो ये ज़रूर चेक करेंगे कि ये जो जजेस की ख़ानदान की जो कौन कर रहा है, ऑडियोज़ किस तरह कर रहा है, वो इसमें चाहे TORs में डायरेक्टली नहीं भी है, वो लाजमी उनको रोकता कोई नहीं है उस चीज़ को चेक करने में। और मेरा ख्याल है कि वो करेंगे भी, पर ज़्यादा बेहतर था कि अगर वो कहते कि उनसे कहा गया तो चीफ जस्टिस साहब से इजाज़त ले लेते। मेरा नहीं ख्याल है चीफ जस्टिस साहब ने इस वक्त जितना कि ऑलरेडी मुनक़सिम अदालत हुई हुई है उनको इनकार करना था। हाँ ये था कि उसके ऊपर एक ज़रा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की मोहर भी लग जाती। TORs यस, TAR को एक्सपेंड कर देना चाहिए था। कल को फिर तो अक्सरियत जो होगी, गवर्नमेंट की अक्सरियत होती है तो वो कुछ भी अपनी मर्ज़ी के TOR करे। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ियाउल हक़ ने रेफरेंडम करा लिया कि अगर आप इस्लामी के मुताबिक चलते हैं, अच्छे मुसलमान हैं, तो उसका मतलब उन्होंने निकाल लिया कि जी ज़ियाउल हक़ हमें कबूल है। तो कल को कोई भी इस तरह के TORs बना दे, जज साहब अपनी मर्ज़ी का बता दें और TORs फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी फिर तो हो सकते हैं ना कि जी पाकिस्तान के आधे बंदों को अंदर कर दिया जाए और बुनियादी हकूक़ सलब कर दिए जाए। तो आप इस पर तफ्तीश इन TORs में रह के तफ्तीश करें और ये जज साहब करें।
ये तो फिर मादर पिदर आज़ाद हो गया ना, फिर पहले ही बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। 30 दिन के वक्त के अंदर आपको लगता है मुनासिब नहीं था कि पहले ये पॉइंट उठा दिया जाता कि देखना ये भी होगा कौन इसको टैप और कौन इसको लीक करता है? सबसे अहम बात ये है कि ये पहले भी जस्टिस आसिफ खोसा साहब का अरशद मलिक के केस के अंदर ये फैसला क्लियरली आया हुआ है। उन्होंने कहा जी ये इसके अंदर जो है, पहले तो जिस शख्स ने लीक की है, जिस शख्स ने रिकॉर्डिंग की है, वो शख्स आए, खुद आए। कोई एक आदमी लेके आ जाता है कहीं है, वो नहीं है। जिसने लीक किया है वो खुद पेश हो कि जी मैंने ये रिकॉर्डिंग की है, ये फलानी जगह से की है, किस कानून के तहत की है। और गैर कानूनी रिकॉर्डिंग करना वैसे ही गैर कानूनी काम है। एक गैर कानूनी काम के ऊपर मज़ीद तफ्तीश करना कि ये पता किए बगैर कि चोरी किसने की है, और चोर को छोड़ के आप ये कहें जी चोरी का जो माल है ये चेक करें कि इसकी तकसीम ठीक हो रही है या नहीं हो रही, कि उस तरह की ये मिसाल तकरीबन बन जाती है। तो ये इसके ऊपर काफ़ी सारे सवालात हैं। और मज़ीद इसके ये है कि इसका ट्यूबर्स के ऊपर भी सवाल है, फिर जज साहब के ऊपर भी सवाल है, फिर इससे रिलेटेड एक और है कि जो 5 उनको दी हुई हैं, उनको जो सूट करती है ना, 5 रिकॉर्डिंग्स दी हुई हैं उनको प्रोवाइड कर दी। और इसके अंदर जो है फॉर एग्जांपल ये अब्दुल कयूम सिद्दीकी की और तारिक रहीम साहब की, वो तारिक रहीम साहब से हमने प्रोग्राम में पूछा था। उनका जनाब ये एक वकील का बिल्कुल हम थोड़े से जितनी बुनियादी हमारी है, हम भी ऑब्जर्वेशन देके कई दफ़ा बता सकते हैं कि फैसला इस तरफ जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने जब कह दिया जस्टिस अतर मिनल्ला ने कि हम ये फैसले को ऑब्जर्वेशन में के रिवर्स करेंगे, रिवर्स का 1 2 3 4 मैंने बताया था। इसके मंतकी जो है ना ये तरीकाकार होगा। 4 बजे ये मैंने बताया था। ये मंतकी मेरी 30 साल का तजर्बा है, तो मैं उस पर वो कर सकता हूँ। तो वो उसको उस पर तफ्तीश करना, और फिर जो है उनकी बेगम साहबा के चीफ जस्टिस की सास के साथ एक गुफ्तगू है। मेरी सारी मासी चाचियाँ, आपकी खाला मासी, सबके आपस में आपसे भी कहते होंगे कि आप क्या कर रही हैं। हर कोई आजकल पोलिटिसाइज है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। मेरी एक खाला हैं जो कि लंदन में होती हैं, उनकी बड़ी ज़्यादा एक सियासी पार्टी से वाबस्तगी है, तो मुझे रोज़ डांट पिटती है। वो चाहती है मैं उनकी मर्ज़ी का प्रोग्राम करूँ, तो मैं उनकी तकरीम करता हूँ तो मैं जी हाँ करता रहता हूँ। मगर आप कोई रिकॉर्डिंग सुने तो उसकी हो जाए तो वो लगेगा कि जी मैं बिल्कुल उनकी उसके मुताबिक जो है ना साजिश कर रहा हूँ। कानूनी सियासत पे बात होती है नॉर्मल है जो है इसमें उसकी जो है। अब उसके अंदर फिर एक ये भी शक पड़ जाता है ना, क्योंकि फ़ायज़ ईसा साहब पे जो कि गलत रेफरेंस बनाया गया था, नहीं बनना चाहिए था, और उनकी फैमिली को इन्वॉल्व किया, उनकी बेगम साहबों को इन्वॉल्व किया, उनके बच्चों को इन्वॉल्व किया गया, उनकी बेगम साहब ने मुकदमा लड़ा, तो वो एक पर्सनल एलिमेंट भी आ जाता है कि आप मेरी फैमिली तक जाएंगे तो शायद मैं आपकी फैमिली को भी। इसके अंदर उन्होंने जिक्र किया है कि कुछ उम्र रसीदा लोग हैं जिनकी वजह से शायद लाहौर में जाके तफ्तीश करनी पड़े। तो अब 2 खवातीन, तो वो एक खातून तो चीफ जस्टिस की सास है ना, अब उनको जब अदालत में बुलाया जाएगा या उनके पास एक बंदा भेजा जाएगा तो जाहिर है वो पहले ही इतनी कंट्रोवर्शियल हो गया है। तो ये अब नवाज शरीफ साहब कई दफ़ा अदालत में पैनमा के अंदर क्या उन्होंने कहा मेरे बच्चे बालिग है, उनके जो मर्जी वो काम है, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। तो चीफ जस्टिस साहब अपनी सास के ख्यालात के कैसे जवाब हो सकते हैं, किसी की भी सियासी किसी की। मैं अपने बच्चों के खास तौर पे अगर वो एडल्ट हैं तो मैं कैसे जिम्मेदार हो सकता हूँ कि जी उनके क्या वाबस्तगी है या क्या हालात है, उनका उनसे पूछा जाए। तो ये इसके अंदर एक थोड़ा सा एलिमेंट आ गया हुआ है कि जिसके ऊपर काफ़ी सवाल है।